वेलकम बैक ऑन बोर्ड एंड मॉर्निंग में आज जैसे सुबह उठ गया तो मैं देखा बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब सब धुंधला सा था। वेदर रिपोर्ट चेक की तो वेदर बैड कंडीशन अगले 3 दिन के लिए, विंड्स आर अप, सी आर अप, स्वेल अप, विजिबिलिटी वेरी पुअर। इस टाइम पे अगर तुम्हें ऑपरेशन का कॉल आए तो क्या कर सकते हैं? 99.9% कैप्टन डिक्लाइन करते ऑपरेशन में जाने के लिए, लेकिन हमने आज रिस्क ले लिया। और जो रिस्क थे उसमें मेजर्स किए थे, रिस्क फैक्टर्स, बट जाना नहीं जाना ऐसा किया। उसके बाद फाइनल डिसीजन हेड टेल्स किया और हमारे फेवर में डिसीजन आया और हम चले गए। मैंने बोला चलो आज कुछ तूफानी करते। ऊपर से सैंड स्टॉर्म आ गया लास्ट मोमेंट में, मीन्स दिख नहीं रहा है सारी चीज़ें। आप ये वीडियो देखो भाई, दोपहर के 12 बज गए और विजिबिलिटी देखो कितनी खराब है। और हमने इस विजिबिलिटी में ऑपरेशन किया है, 100 मीटर के रेडियस में हमें दिख नहीं रहा था कुछ। अब जस्ट हम लोग आए हैं, आपको दिखाता हूँ। परफेक्शन क्या होता है ना, ये देखो ये चल रहा है ऑपरेशन। आफ्टर मूरिंग क्लियर हो गई, स्प्रिंग लाइन डालनी चल रही है। ये समुंदर का तूफान देख रहे हो, कुछ नहीं दिख रहा है यार। इसको कहते हैं परफेक्शन। जब टीम परफेक्ट रहती है ना तो तुम किसी भी चीज़ में तुम्हारा ऑपरेशन सेव कर सकते हो। बोल रहा हूँ कि तुम लोग रिस्क मत लो। एक सीधी सी भाषा में समझना चाहता हूँ कि यार जो वेसल था ना, दूसरा जहाज था ना, वो घूम रहा था, मतलब वो कंटिन्यूसली अपनी हेडिंग चेंज कर रहा था। उसका फॉरवर्ड और आफ्ट दोनों अलग थे, वो सब घूम रहा था कंटिन्यूसली 360 डिग्री में। उस घूमते हुए जहाज में हमें हमारा वेसल अलॉन्ग साइड करना था, और करंट, विंड, जितने भी सारे के सारे जो फैक्टर थे ना, सी करंट्स, वो हमारे अगेंस्ट में थे और तीनों अलग डायरेक्शन में थे। तो हमारे वेसल स्टेबल नहीं हो पा रहा था। एंड डीपी नहीं, डीपी और DP2 DP3 सिस्टम, देन यू कैन इजीली गोइंग अलॉन्ग साइड, बिकॉज मैंने डीपी में काम किया हुआ है, मुझे पता है डीपी किस तरह से हैंडल करके। सो लेकिन डीपी की वजह से मुझे थोड़ा नॉलेज आ गया कि इन सिचुएशन में जो कैलकुलेशंस होते हैं, जो वेदर फैक्टर्स मैटर करते हैं, जो बैरोमीटर प्रेशर हमें हेल्प करता है, तो सिचुएशन क्या है कि और उसकी मतलब डिमांड क्या है। तो बस हमारे चारों ऑफिसर्स का कोऑर्डिनेशन परफेक्ट बैठ गया एंड हमने उस सिचुएशन को अच्छी तरह से समझा, सोचा, मैनेज किया एंड वेसल को स्मूथली अलॉन्ग साइड किया। बट जब ऐसी कुछ कंडीशन आती है ना, तो मैं तो मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि मत करो ऑपरेशन, मत करो। और ये डेंजरस रहता है सी में यार, क्योंकि ये सैंडस्टॉर्म की हमारे पास प्रॉपर न्यूज़ नहीं थी, ये सडनली आया था। अगर न्यूज़ रहती तो हम डिक्लाइन नहीं करते, लेकिन ये सडनली सैंडस्टॉर्म आया, इसलिए हम भी थोड़े शॉक हो गए। लेकिन अगर एक बार कंडीशन आ गई है तो पीछे नहीं हटना है। तुम्हें सिखाया, ट्रेन इसी चीज़ के लिए गया है। और ये चीज़ें जब तक तुम सीखोगे नहीं, और जहाज यार खड़े रहने के लिए, जहाज समुद्र तूफानों के बीच में घुस के निकलने के लिए बने, पोर्ट पे खड़े रहने के लिए बने। और कितना डेंजरस सा सिचुएशन, तुम जब जो लोग समुद्र में काम करते हैं उनको लोग पता है, जो लोग लैंड में उनको पता नहीं चलेगा। तुम्हारी जब विजिबिलिटी पुअर होती है ना, तुम गाड़ी साइड में लगा के पार्किंग लाइट ऑन करके बैठते हो, गाड़ी में बाहर भी नहीं निकलते, समझ रहे हो। तो यहाँ पे पूरा समुद्र है और समुद्र में गलती की गुंजाइश नहीं है, एक गलती काम खत्म।